हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, द सन, द मून एंड द अर्थ। इसका फर्स्ट लेसन जो है हमने दे दिया है और अब ये जो है सेकंड लेसन है। अगर आपको फर्स्ट लेसन देखना है या फिर आगे के सभी लेसन देखना है और साइंस और हिस्ट्री के भी अगर आपको वीडियो चाहिए है, देखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि राजर्षि क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और बेल बटन पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो जो है जल्दी मिलते रहेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ओके, तो हम जो है ये सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। The sun, the moon and the earth. The moon's motion. Like the earth, the moon also has axial and orbital motion. जैसे अर्थ जो है खुद एक्सिस के मतलब एक्सिस में घूमता है और ऑर्बिट में घूमता है, मोशन करता है, वैसे ही जो है मून भी जो है खुद भी घूमता है और रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जब मून जो है रोटेट करता रहता है अराउंड इटसेल्फ, मतलब खुद ही जो है गोल गोल घूमते रहता है, तब जो है वो रिवॉल्व अर्थ के गोल गोल भी करते रहता है। ओके, एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और अर्थ जो है सन के गोल गोल घूमते रहता है। एज अ रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली। तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि मून जो है इंडिपेंडेंटली सन के गोल गोल नहीं घूम रहा है, वो अर्थ के साथ साथ जो है घूम रहा है। सो इनडायरेक्टली इट मेक्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और इनडायरेक्टली जो वो है सन के भी गोल गोल घूम रहा है। द टाइम इट टेकन टू मेक वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड वन रोटेशन अराउंड इट सेल्फ इज द सेम। मून का जो है खुद जो गोल गोल घूमना और अर्थ के गोल गोल घूमने का जो टाइम होता है वो सेम होता है। दैट इज वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून, और इसीलिए जो है हम कॉन्स्टेंटली जो है मून की एक साइड देखते रहते हैं। थिंक अबाउट इट, ये जो है आप ही को करना है। नेक्स्ट, ट्राई दिस। ट्राई दिस में क्या दिया है? एक एक्टिविटी दी है जो प्लेग्राउंड में करनी है। सिलेक्ट 3 स्टूडेंट, हमको क्या करना है? 3 स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि ये है राउंड, यहाँ पे ये जो है अर्थ है हमारी, वो घूम रही है, वो खुद भी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ओके, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे मून है और ये जो है सन है, ठीक है। तो द स्टूडेंट हु इज गिव द रोल ऑफ द अर्थ शुड रोटेट इटसेल्फ हिमसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइमल्टेनियसली। ही शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट हु इज द सन। अब ये अगर लड़का सन दिया है तो ये सन के गोल गोल भी जो है घूम रहा है अर्थ। शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट हु इज द सन अलॉन्ग द ड्रॉन ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मून इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग ऑन द अर्थ। और ये जो मून है ये भी जो है अर्थ के गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन से। ओके, सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द बोल एक्टिविटी योर नोटबुक। ये जो है एक्टिविटी का जो डायग्राम है आपको नोटबुक पर निकालना है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देंगे अभी इसका। द मून ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज आल्सो इलिप्टिकल एज दैट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो भी जो है खुद भी घूम रहा है और जो वो अर्थ के गोल गोल भी घूम रहा है। हेंस द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नॉट द सेम। इसीलिए जो है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ इज नॉट द सेम। मतलब ये जो अर्थ है इसके गोल गोल अगर ये मून जो है घूम रहा है और ये है अर्थ, तो इसका जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा सेम नहीं होता है। एवरीवेयर अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट वाइल रिवॉल्विंग, मतलब सभी तरफ जो है मून का यहाँ पे दिया है मून ऑर्बिट, जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे कम है। ओके, सो व्हेन इट इज द क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ इट इज सेड टू बी अ पेरिगी। और जब ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में होता है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पेरिगी।
and when it is at the farthest the position is called the apogee. और ये अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनका अर्थ का और मून का, तो इसे बोलते हैं एपेगी, एपोगी. ओके, ये हमने फिगर में देख लिया है. नेक्स्ट, यू हैव स्टडीड द फेजेस ऑफ द मून. आपने जो है फेजेस ऑफ द मून जो है लास्ट ईयर पढ़े थे. यू नो हाउ इट वैक्सेस फ्रॉम द न्यू मून डे टू द फुल मून डे. वो कैसे चेंज होता है मून का पोजीशन न्यू मून डे से फुल मून डे तक, एंड हाउ इट वैन्स फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून डे. और कैसे वो फुल मून डे से फिर जो है न्यू मून डे पे आता है. तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी हुई है द मून्स आर्बिट. ये मून का जो है आर्बिट दिया है, वैक्सिंग एंड वैनिंग मून. यहाँ पे जो दिया है वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द मून. फेजेस. ओके, तो ये अगर पिक्चर आपने अच्छी से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा. अर्थ दिया है बीच में, और मून जो है वो ऐसे घूमते हुए दिख रहा है. ठीक है, तो जब वो घूमता है तब उसके फेजेस कैसे चेंज होते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. See the figure 2.2 which shows the different phases of the moon. It shows the relative positions of the moon on both the quarters. मतलब ये जो है इसकी जो पोजीशन है मून की, वो हर एक क्वार्टर पे कैसे दिख रही है वो हमें दिख रहा है. तो नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट. ये आपको ही करना है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है. ये पिक्चर है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है पहले. ठीक है, तो हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं और वो पढ़ते भी जाएंगे. सो वी सी द फेजेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ. तो हमने जो है ऊपर फेजेस ऑफ द मून देखे जो स्काई पे होते हैं और अर्थ पे हमें दिखते हैं. सो दे आर द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून. और ये जो है इल्यूमिनेटेड पोर्शन जो है मून के, वो हमने देखे. सो दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मून. तो है जब उस पे जो है सनलाइट के रिफ्लेक्शन होते हैं. यहाँ ऊपर हम जब ये मून जो है 90 डिग्री पे जब आता है तो हमको जो है ये वैनिंग मून का पोजीशन दिखता है. मतलब क्वार्टरी जो है क्वार्टर पोजीशन हमको यहाँ पे दिख रहा है, 1 क्वार्टर. और ये 1 क्वार्टर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. और जब ये वैक्सिंग मून तक आता है तो ये पूरा जो है 270 डिग्री का जो है एंगल बनता है. मतलब अलग अलग एंगल जो है हमको यहाँ पे दिखते हैं. फर्स्ट क्वार्टर में जो है 90 डिग्री, सेकंड में 180 और थर्ड में 270 डिग्री. इस तरह से इसके एंगल बनते हैं. तो फर्स्ट जो वैनिंग मून जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखता है. तो यहाँ पे जो है हमको मून जो है कैसे दिख रहा है, आधे ही मून पे जो है उसका सनलाइट दिख रहा है. और यहाँ पे वैक्सिंग मून में भी जो दिख रहा है आपको आधे ही पोर्शन पे जो है सनलाइट दिख रही है. तो इस तरह से जो है वो हमको ये जो फेजेस है वो जो है अर्थ से जो है हम देखते हैं. और यहाँ पे दिख रहा है आपको फुल मून डे. यहाँ पे फुल मून डे दिख रहा है. जब ये रिवॉल्व करते रहता है अर्थ के गोल गोल मून, तो मून जो जब वो अपोजिट साइड में जाता है सन के, तो वहाँ पे जो है हमको फुल मून डे दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है ये अपोजिट साइड में गया है सन के. तो यहाँ पे जो है फुल मून डे हुआ है. ठीक है, देन वेर एज okay, so where as a new moon day it is positioned between the sun and the earth. और जब ये क्या कहते हैं उसको न्यू मून डे होता है तो उसमें जो है उसकी पोजीशन कैसे होती है, वो सन और अर्थ के बीच में होता है. यहाँ पे दिख रहा है आपको ये मून जो है सन और अर्थ के बीच में है. तो यहाँ पे हो रहा है न्यू मून डे. ठीक है. On the first and the third quarter day, the moon, the earth and the sun make a angle of 90 degree. और जो on the first and the third quarter days जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा.
तो ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जो है ये हमें दिख रहा है एंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में जो है 90 डिग्री का, थर्ड सेकंड में 180 और थर्ड में जो है 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल ऐसे बनाता है। तो एट this position we see half the portion of a illuminated moon। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो जो हाफ पोर्शन है वो जो है दिख रहा है, हाफ पोर्शन मून का जो है नहीं दिख रहा है। हेंस इन द स्काई इट अपीयर सेमी सर्कुलर इन शेप। तो वो जो है हमको अर्थ से कैसे दिखता है, सेमी सर्कुलर शेप लेते हुए दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट अपन देख रहे हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स यानी ग्रहण, ग्रहण बोलते हैं जो हमारे ग्रहण गिरते हैं हम देखते हैं सन का और मून का। सो द ऑर्बिट पाथ ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। तो ये जो ऑर्बिटल पाथ है अर्थ का और मून का, मतलब मून इटसेल्फ भी रोटेट कर रहा है और अर्थ के गोल गोल भी घूम रहा है, तो इनके जो पाथ है घूमते हुए ये कभी भी सेम नहीं होते हैं। ओके, सो द मून्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ। हमेशा जो है मून जो है अर्थ से 5 डिग्री का जो है एक एंगल बनाते रहता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन। पूरे 1 रिवॉल्यूशन में जो है मून का जो 1 रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के ऑर्बिट में, तो 2 टाइम्स जो है 2 बार जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं प्लेन में। ठीक है, ऑन ईच न्यू मून डे द लाइन्स ज्वाइनिंग द अर्थ एंड द सन एंड द मून मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। हमने ऊपर के पिक्चर में ही देखा था कि सन, मून और अर्थ जब एक लाइन में आते हैं तो वो 0 डिग्री जो है एंगल बनता है उसका। तो वहाँ पर जो है न्यू मून डे होता है। ठीक है, और वेराज ऑन द फुल मून डे दिस एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। और जब वो फुल मून में फुल मून डे होता है तब जो है उसका एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे ऊपर जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे जब ये सन, मून और अर्थ की पोजीशन जब एक लाइन में आ रही है तो यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है। और जब ये 180 डिग्री पे जाता है तो जो है फुल मून डे होता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू मून डे होता है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो even so the sun, the earth and the moon may not be in one straight line in the same plane। तो sun, अर्थ और मून जो है मे नॉट बी इन 1 स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन में होते हैं तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, पर जब ऑन एवरी न्यू मून और फुल मून डे, मतलब हमेशा जो है न्यू मून डे और फुल मून डे जो है नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा जो है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं वो। Hence eclipse do not occur on earth occur on each new moon or फुल मून डे। तो इसीलिए जो है वो ग्रहण जो है हमेशा नहीं लगता है न्यू मून डे और फुल मून डे को। ठीक है, हाउएवर समटाइम्स ऑन अ न्यू मून डे और अ फुल मून डे द 3 फॉल्स इन 1 लाइन एंड आर इन द सेम प्लेन। पर कभी कभी क्या होता है कि न्यू मून डे और फुल मून डे को ये सन, मून और अर्थ जो है एक लाइन में आते हैं और सेम प्लेन में आते हैं। तो क्या होता है कि इक्लिप्स तब जो है मतलब ग्रहण जो है तब लगता है। ठीक है, सो ये कभी कभी होता है। इक्लिप्स में भी सोलर और लूनार, और ये जो इक्लिप्स है ग्रहण सोलर होता है या फिर कभी लूनार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है सन, अर्थ और मून का 5 डिग्री के इसमें हमेशा ये होता है, ये बताया था मैंने आपको। ये दिख रहा है 5 डिग्री के इसमें बना के रखता है मून अर्थ से। ओके, थिंक अबाउट इट, ये जो है आप ही को पढ़ना है। देन फर्स्ट वी सी द सोलर इक्लिप्स। अब जो है सूर्य ग्रहण जो बोलते हैं ना, सोलर इक्लिप्स, वो हम देखेंगे। इफ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून जो है सन और अर्थ
जब बीच में आता है, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो इसका शैडो जो है वो कहाँ पे आता है, अर्थ पे आता है। यहाँ पे जो नीचे एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे दिखाया गया है, जब ये मून जो है सन और अर्थ के बीच में आता है तो इसकी जो शैडो है, ये सन के जो रेज है वो कहाँ पे गिर रहे हैं, मून के ऊपर गिर रहे हैं, और ये मून का जो शैडो है वो यहाँ पे अर्थ पे गिर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये। तो जब ये शैडो जो है जब मून जो है सन एंड अर्थ के बीच में आता है, द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। एट सच अ टाइम दिस थ्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द सेम प्लेन। और जब ये होता है तब जो है ये तीनों मतलब सन मून और अर्थ जो है एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, एंड फॉल इन वन लाइन, और एक ही लाइन में आते हैं। हेंस द प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल्स एक्सपीरियंस अ सोलर इक्लिप्स। और जिस प्लेस पे अर्थ के जो हमको शैडो दिख रहा है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सोलर इक्लिप्स हुआ है। मतलब जैसे कि ये मून का जो शैडो है यहाँ पे गिर रहा है, तो इतने पोजीशन, इतने जो पार्ट है यहाँ पे हम बोलेंगे कि सोलर इक्लिप्स हुआ है। ठीक है, और ये जो बाकी का पार्ट है वहाँ पे सन के जो रेज है वो जा ही रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट में जो है अर्थ के मून से जो है शैडो आ रहा है, तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स हुआ है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, दिस शैडो इज ऑफ टू टाइप। अब ये जो शैडो है दो टाइप के होते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शैडो इज डार्कर एंड द पेरीफेरी इज लाइट। तो ये जो है दो प्रकार के शैडो होते हैं। सेंट्रल पोर्शन में जो है वो डार्क होता है शैडो, और पेरीफेरी पे जो है लाइट होता है। इन द एरिया ऑफ अ डार्क शैडो ऑन द अर्थ द सन बिकम कंप्लीटली इनविजिबल। तो जब ये जो बीच में का जो डार्कर पोजीशन है, डार्क पार्ट है, तो यहाँ पे सन बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल, वहाँ से जो है हमको सन बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टोटल सोलर इक्लिप्स। हाउएवर ड्यूरिंग द सम पीरियड एट द प्लेसेस वेयर द शैडो इज लाइटर, और कुछ प्लेसेस से जो है जो शैडो है वो हमको लाइटर दिखता है। सो द सन डिस्क अपीयर पार्शियली कवर्ड। तो सन जो है पार्शियली जो है कवर्ड होता है। दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स। मतलब जब ये जो सन का जो रेज है जब मून पे आता है, तो ये मून जो है अर्थ पे जो है उसकी शैडो गिरती है। तो यहाँ से बीच का जो पार्ट है वो डार्कर होता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे कुछ प्लेस से, तो हमको जो है सन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सन जो है टोटल हमको दिखेगा नहीं। तो और साइड से अगर हम देखेंगे तो हमको जो है सन पार्शियली दिखेगा। तो ये जब पार्शियली हमको दिखता है सन, तो यहाँ पे जो है पार्शियली सोलर इक्लिप्स होता है, और जब टोटल सन हमको नहीं दिखता है तो यहाँ पे टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। तो यहाँ पे फिगर 2.5 को देखने को बोला गया है। टोटल सोलर इक्लिप्स इज सीन इन अ वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। और ये जो टोटल सोलर इक्लिप्स जो है बहुत लिमिटेड एरिया में जो है हमको दिखता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट यहाँ पे एनुलर सोलर इक्लिप्स दिया हुआ है। मतलब ये जो सोलर इक्लिप्स है, ये जो ग्रहण है एनुअल मतलब साल में एक बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिख रहा है आपको, समटाइम्स द मून इज इन अपोजी पोजिशन। तो हमने ऊपर ही देखा था अपोजी पोजिशन। अपोजी पोजिशन में जब मून होता है, दिस मीन्स इट इज एट द इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो मून जो है सन से बहुत दूर है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ। तो तब जो है उसका शैडो जो है मून का कुछ स्पेस में रीच ही नहीं होता है अर्थ तक। ओके, तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द अर्थ ओनली एन इल्यूमिनेटेड एजेस ऑफ द सन डिस्क इज सीन। और कुछ ही पार्ट से जो है, कुछ स्मॉल रीजन जो है अर्थ का, उसमें जो है उसकी एजेस दिखती है ऑफ द सन की जो है एजेस दिखती है। तो
मतलब डिस्क के जैसे दिखता है, सीन फ्रॉम द रिंग के जैसे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है दिखाया गया है ये, रिंग के जैसे वो जो है हमको वो दिख रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एनुअल इक्लिप्स। तो ये जो है एनुअल इक्लिप्स है, ये साल में एक बार दिखता है। एनुअल इक्लिप्स इज अ रेयर फिनोमिना, और ये एनुअल इक्लिप्स जो है कभी कभी ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, टेक अ बॉल ऑफ अ क्ले और मड एंड कीप इट एट द सेंटर ऑफ अ टेबल। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पे बॉल लिया हुआ है क्ले का और मड का, एंड कीप इट इन अ सेंटर ऑफ द टेबल, उसको जो है टेबल के सेंटर में हमने रख दिया है। फिक्स अ पेंसिल वर्टिकली इन द क्ले बॉल इन सच अ वे दैट इट शार्प एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स। तो इसके ऊपर जो है हमने एक पेंसिल रख दी है, यहाँ पे दिख रहा है, सच अ वे दैट द शार्प एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स, मतलब इसका शार्प एंड जो है यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, दिख रहा है आपको ये। सो नेक्स्ट जो है क्या किया गया है, फिक्स अ स्मॉल प्लास्टिक और अ स्पॉन्ज बॉल ऑन द शार्प एंड ऑफ द पेंसिल। और ये जो शार्प पेंसिल है उसके ऊपर जो है एक स्पॉन्ज बॉल जो है फिक्स कर दिया गया है पेंसिल के ऊपर। ड्रॉ अ सर्कल अलोंग द मिड लाइन ऑफ द बॉल। अब क्या करना है, सर्कल के बीच में जो है हमें एक मिड लाइन, मतलब बीच में की लाइन जो है बॉल पर निकालना है। लेट दिस बॉल बी योर मून। अब इसको हम जो है मून बोलेंगे, ठीक है, ये जो है मून है। नाउ प्लेस अ लार्ज प्लास्टिक और रबर बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 10 to 15 सेंटीमीटर पे जो है ये एक दूसरा बॉल जो है प्लास्टिक का रबर बॉल हमने लिया है। लेट दिस लार्जर बॉल बी द अर्थ। अब ये जो है हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये जो है मून है। तो ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल अलोंग द मिड लाइन ऑफ दिस बॉल टू यूजिंग अ पेंसिल इन द सेंटर। और यहाँ पे भी जो है हमको पेंसिल से जो है एक लाइन देनी है, मिड लाइन, ओके, ऑफ द बॉल टू यूजिंग अ पेंसिल ऑफ द सेंटर। लेट दिस बी द इक्वेटर। अब ये जो है हमारा इक्वेटर है, ठीक है। कीप द बॉल स्टेडी यूजिंग अ रबर और क्लॉथ रिंग। और ये जो बॉल है इसको स्टेडीली जो है रखना है किसी क्लॉथ के रिंग के ऊपर, ठीक है। तो arrange the balls representing the earth and the moon in such a way that the circle drawn on the moon will be in the plane at the equator of the earth। अब इसको जो है इस तरह से हमको रखना है कि इसका जो ये मतलब ये इक्वेटर और ये जो है लाइन ये जो है सेम प्लेन पे आए, ठीक है। इस तरह से हमको इसको रखना है। सो टेक अ टार्च, होल्ड इट एट अ डिस्टेंस अबाउट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मून। अब एक टार्च लेना है और इसको 30 सेंटीमीटर के यहाँ से जो इसको लाइट देना है, ठीक है, समझ में आ गया अभी ये। तो डायरेक्ट द लाइट बीम ऑन द मून। फिर जो है डायरेक्टली जो लाइट बीम है वो मून के ऊपर देनी है। तो ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द स्मॉलर बॉल ऑन द अर्थ टू अंडरस्टैंड हाउ सोलर इक्लिप्स ऑकर। अब ये जो इसका लाइट है जब हम मून के ऊपर दे रहे हैं तो ये यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो शैडो दिखता है हमको इसका मून का अर्थ के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोलर इक्लिप्स, ओके। तो ऐसे ही जो है सोलर इक्लिप्स होता है। देन लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ। अब लूनार इक्लिप्स कैसे होता है, जब मून जो है एंटर्स द शैडो ऑफ द अर्थ। मून का जो शैडो है वो अर्थ पे जाता है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इट। जब वो अर्थ के गोल गोल घूमते रहता है तब मून का शैडो जो है अर्थ पे आते रहता है। सो एट दिस टाइम इट इज़ नेसेसरी दैट द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। जब मून का शैडो अर्थ पे गिरता है तब जो है सन, मून और अर्थ जो है एक प्लेन में आते हैं, ओके, बिटवीन द सन एंड द मून। मतलब सन और मून के बीच में जो है बिटवीन अर्थ आ रहा है। सो एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर इन द सेम प्लेन, और ये तीनों जो है एक प्लेन पे आ रहे हैं। ऑन द फुल मून डे द मून पाथ इज रिवॉल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ द अर्थ। और जब फुल मून डे होता है
तो उस वक्त जो है उसका पाथ कैसे होता है, थिक शैडो जो है उसकी अर्थ पे होती है। इफ द मून इज टोटली हिडन विद इन द शैडो, और मून जो है टोटली जो है छुप जाता है विद इन दिस शैडो, सो वी सी अ टोटल लूनर इक्लिप्स। तो तब जो है टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। एंड इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मून, मतलब कुछ पार्ट ही जो है मून का इज इन द शैडो, शैडो में आता है अर्थ के, तो वी सी अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो वहाँ पे जो है पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है। पार्शियल और जो है यहाँ पे दिए है पिक्चर, सन, अर्थ और मून। इसका पोजीशन देख रहे हो आप। इसके रेज जो है अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ जो है बीच में आता है मून और सन के। तो इसके रेज जो है आधे अर्थ के ऊपर गिर रहे हैं और आधे जो है और मून जो है ये छुप जा रहा है। तो इसको जो बोलेंगे टोटल लूनर इक्लिप्स। और जब ये पार्शियली थोड़ा बहुत अगर मून पे ये दिखता है तो यहाँ पे पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ जो रेज है सन के ये मून पे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे आधा मून जो है दिख रहा है, तो ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। तो try this. Arrange the material used for the solar eclipse demonstrated earlier as shown in the figure and try to understand how the lunar eclipse occur. हमको ये देखना है कि कैसे lunar eclipse होता है। Use your brain power. On the day of a solar eclipse, in which part of the earth will it not be seen? तो ये क्वेश्चन है कुछ, तो आपको अभी जितना भी मैंने समझाया है उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। ये भी जो है थिंक अबाउट इट है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर इक्लिप्स। यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर इक्लिप्स। अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ न्यू मून डे। सोलर इक्लिप्स जो है कब होता है, न्यू मून डे पे, बट नॉट ऑन एवरी न्यू मून डे। लेकिन जो है हर एक न्यू मून डे पे जो है सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। इफ एंड ओनली if the sun, the moon and the earth are in the same plane and fall in one line, the solar eclipse occur. कब होता है, जब सन, मून और अर्थ जो है सेम प्लेन में आते हैं, तभी जो है सोलर इक्लिप्स होता है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स इज 7 मिनट एंड 20 सेकंड। मैक्सिमम जो टाइम होता है सोलर इक्लिप्स का 7 मिनट एंड 20 सेकंड होता है, एंड 440 सेकंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लूनर इक्लिप्स। अब लूनर इक्लिप्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ लूनर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन फुल मून डे। और लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब फुल मून डे होता है, बट नॉट ऑन एवरी फुल मून डे। लेकिन हर एक फुल मून डे पे जो है लूनर इक्लिप्स नहीं होता है। द लूनर इक्लिप्स ऑकर्स इफ एंड ओनली इफ द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम प्लेन। ये कब होता है लूनर इक्लिप्स, जब सन, मून और अर्थ जो है एक सेम प्लेन में आते हैं, एज फॉलो ऑन वन लाइन, एक लाइन में आते हैं। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ टोटल लूनर इक्लिप्स इज 107 मिनट। तो 107 मिनट जो है इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, समझ में आ गया ये लूनर इक्लिप्स का। तो नेक्स्ट जो है इक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। इक्लिप्स जो है जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के जरिए हम कैसे देखते हैं। अ सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स इज जस्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ये जो है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स ये एस्ट्रोनॉमिकल एक इवेंट है। ओके, देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस अबाउट दिस इवेंट। ये कोई मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ये कोई चमत्कार नहीं है। ओके, मतलब जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है, तो इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून बीइंग इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। ये सिर्फ जो है सन, अर्थ और मून के एक स्पेसिफिक पोजीशन से होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट इक्लिप्स। लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बिकॉज ऑफ एन इक्लिप्स इज नॉट अ रेगुलर ऑकरेंस, क्योंकि ये इक्लिप्स जो है रेगुलरली नहीं होते हैं।
for scientists working in the field of astronomy, eclipse and particularly total or annual solar eclipse present great opportunity for study. अब जब साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करते रहते हैं इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उनकी जो फील्ड होती है एस्ट्रोनॉमी की, उसमें जब ये साइंटिस्ट वर्क करते रहते हैं तब इक्लिप्स एंड पर्टिकुलरली टोटल और एनुअल सोलर इक्लिप्स के बारे में जो है बहुत ज़्यादा स्टडी करने को मिलता है और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है उनको स्टडी करने के लिए. तो साइंटिस्ट, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता है ना, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक्स इट अ पॉइंट टू विजिट द लोकेशन वेयर सच इवेंट्स आर गोइंग टू ऑकर. और जब साइंटिस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में जब ये सोलर इक्लिप्स होते हैं या लूनर इक्लिप्स होते हैं तो वो उस पॉइंट पर विजिट करने के लिए जाते हैं. ओके, दे कैरी आउट एलाबोरेट स्टडीज ऑफ इक्लिप्स कंडीशन, और वो जो इक्लिप्स कंडीशन होती है उसकी वो जो है स्टडी करते हैं. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सोलर इक्लिप्स अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल गेट कंफ्यूज ड्यू टू द अनटाइमली डार्कनेस दैट सेट इन. और ये जब सोलर इक्लिप्स होता है तो बर्ड्स और एनिमल जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बीच में ही जो है डार्कनेस आ जाता है. सो एज दिस इज एन इवेंट दैट डज नॉट सूट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक. और जो बर्ड्स और एनिमल्स जो है उनका एक दिन जो है ठहरा हुआ होता है, उनको पता रहता है, तो उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से ये जो है डिफरेंट हो जाता है. सो देयर रिस्पॉन्स टू द इवेंट इज आल्सो अनयूजुअल. तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी अनयूजुअल होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है. सो ट्राई टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द टाइम सच इवेंट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और जब सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है तो बर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका कैसे रिस्पॉन्स होता है, वो कैसे अनयूजुअली बिहेव करते हैं, वो जो है उसका रिकॉर्ड हमको रखना है ऑब्जर्व करके. ओके, डू यू नो occultation and transit. So like eclipse, some other specific condition occurs with reference to the sun or the moon. जैसे इक्लिप्स होते हैं तो ऐसे ही जो है बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस जो है सन और मून के बीच में होते हैं. देयर आर कॉल्ड द occultation एंड ट्रांजिट रिस्पेक्टिवली. और उसे क्या कहा जाता है? occultation एंड ट्रांजिट. Okay, occultation occurs with reference to the moon, whereas the transit is associated with the sun. occultation रिलेटेड टू मून होता है और जो ट्रांजिट है वो रिलेटेड टू सन होता है. occultation क्या है? दिस इज अ टिपिकल इवेंट ऑकरिंग इन स्पेस. occultation जो है ये एक टिपिकल इवेंट है जो स्पेस में होती है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून जो है रिवॉल्व करते रहता है जब अर्थ के. सो व्हाइल डूइंग सो इट obscures a star or a planet and that celestial body appears to hide behind the moon. तो जब मून रिवॉल्व करते रहता है अर्थ के सो जब while doing so it obscure a star or a planet and that celestial body appears to hide behind the moon. तो कुछ प्लैनेट और स्टार्स जो है ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो वहाँ से हाइड हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड द occultation. एंड द टोटल सोलर इक्लिप्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ occultation. जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है जो आपने ऊपर ही देखा था तो वो जो है occultation का पार्ट है. ओके, ड्यूरिंग दिस द सन डिस्क गेट हिडन. तो जब occultation होता है मतलब ये सोलर इक्लिप्स होता है तो पूरी वो जो डिस्क जो है वो हमें मतलब पूरा सन जो है दिखता नहीं है, वो सिर्फ डिस्क दिखती है कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द मून की वजह से जो है वो हमें नहीं दिखता है. देन ट्रांजिट. इफ एन इनर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी है, वीनस है, कम्स इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ द अर्थ एंड द सन. जब ये दूसरे जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी है, वीनस है, जो सन के पास में रहते हैं, तो ये जब अर्थ और सन के बीच में आ जाते हैं तो ये ट्रांजिट जो है होता है. तो ये जो मर्क्यूरी और वीनस जो है उसका भी जो परछाई जो है हमें दिखती है. सो एट दैट टाइम अ स्मॉल डॉट्स अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क. तो सन के ऊपर जो है हमें एक ऐसा छोटा सा पॉइंट दिखता है, ये दिख रहा है. तो ये ट्रांजिट है. अ स्मॉल डॉट अपीयर्स टू
मूव अक्रॉस द सन डिस्क। ट्रांजिट इज द टाइप ऑफ अ सोलर इक्लिप्स, और ट्रांजिट भी जो है ये सोलर इक्लिप्स का पार्ट है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये लेसन खत्म हो गया है। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। और यहाँ के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी जो है आपको खुद ही लिखने हैं। अगर इसमें भी कुछ परेशानी है तो मैं आपको ये भी जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकती हूँ, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राजश्री क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो है बाकी के सभी जो साइंस है या फिर हिस्ट्री है, इसके भी जो है आपको वीडियो जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अगर आपने बेल आइकॉन पे क्लिक किया तो जो है सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है मिल जाएंगे। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और हैव अ नाइस डे।